देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स फोर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस 13x² माइनस 12x प्लस 21 सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² माइनस 4x प्लस 3। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल में से इसे अगर डिवाइड करेंगे x² माइनस 4x प्लस 3 से पॉलिनोमियल एफ एक्स को डिवाइड करेंगे तो आखिर हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि इससे ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कि x² माइनस 4x प्लस 3 इससे हमने डिवाइड किया किसको, x4 प्लस 2x³ माइनस 13x² माइनस 12x प्लस 21 को। ठीक है, तो ये x² को x4 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम x² से करेंगे। x² को x से मल्टीप्लाई किया हमने तो x4 आ गया, फिर x² को माइनस 4x से किया तो ये माइनस 4x³ हो गया, फिर x² को 3 से करेंगे तो प्लस 3x² हो गया। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे, साइन चेंज कर रहे हैं प्लस और ये माइनस, तो ये कट गया, तो हमारे पास बच गया 4 प्लस 2 प्लस का 6x³। इस तरह 13 और 3 जो माइनस का ये 16x² बच गया। ये हमारे पास ये माइनस का 12x और ये हमारे पास आ गया कितना, प्लस का 21। साथ ही साथ लिखते चलते हैं। अब आगे देखते हैं x³ लाने के लिए हम कितना से करेंगे, प्लस 6 और x, 6x को x से करेंगे तो 6x को x² से करेंगे तो 6x³, फिर 6x को माइनस 4 माइनस 24 x², फिर 6x को 3 से करें 6 3 जा 18 प्लस का 18x, तो हम माइनस करेंगे, यहाँ साइन चेंज करते हैं, ये माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो यहाँ पे फिर माइनस का साइन, ये भी कट गया। 24 और 16 दोनों मिला कि कितना, 24 प्लस में है 16 माइनस में, तो ये प्लस का 8 हो गया x², 18 भी माइनस में 12 भी माइनस, दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस का 30x प्लस 21। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 8 से करेंगे तो 8 को x² से करेंगे तो प्लस का 8x², फिर प्लस 8 को 4 से 8 4 जा 32 तो माइनस 32x, और 8 को 3 से करेंगे तो 8 3 जा 24, तो साइन चेंज करते हैं, फिर माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। 32 में से 30 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2x, और इसी तरह 24 में से 21 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3। तो यही तो हमें क्या निकालना था, रिमाइंडर ही तो निकालना था। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो यही रिमाइंडर जो है हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सा, 2x माइनस 3। ठीक है, इफ वी सब्ट्रैक्ट कितना, 2x माइनस 3 फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल, फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल so that it is divisible by कितना से, हमारे पास क्या दे रखा है, ये x² माइनस 4x प्लस 3, तो ये हमारा आंसर कितना हो गया, ये 2x माइनस 3। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6y² माइनस 7y प्लस 2 तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोज आर 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। अच्छा, अल्फा और बीटा जो जीरोज दे रखा है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज अल्फा एंड बीटा दे रखा है, तो फाइंड एक क्वाड्रेटिक, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसका जीरोज 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे p ऑफ x दे रखा है हमारे पास, p ऑफ y में है। ठीक है, ये तो p ऑफ y दे रखा है हमारे पास, py इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास, 6y² माइनस 7y प्लस 2, और जीरो जिसमें कितना देखा, अल्फा और बीटा जीरो दे रखा है, तो a हमारे पास इसमें कितना है, 6 है, b हमारे पास माइनस 7 है, और c कितना है, 2 है। तो अल्फा जीरो जो दे रखा है, सम अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, तो माइनस b अपॉन में
ये फॉर्मूला होता है, तो माइनस इंटू माइनस 7 अपॉन में ए का वैल्यू कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 7/6। और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है सी अपॉन में ए, सी हमारे पास 2 है और ए हमारे पास 6 है, तो काटते हैं इसके, 1 2 1 जा 2 2 3 जा 1/3। अब आगे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिक्वायर्ड जो है पॉलिनोमियल हमें क्या चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल 1/अल्फा और 1/बीटा, 1/अल्फा और 1/बीटा ही तो कह रहा है, ठीक है। तो सम कह रहा है, सम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो एलसीएम अगर लेंगे इसका तो अल्फा बीटा हो जाएगा, तो ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बीटा और अल्फा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 7/6 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 7/6 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो ये 3/1, 3 1 जा 3 2 जा 7/2 आ गया। ये किसका आ गया सम हो गया। प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, इसका मतलब 1/अल्फा इंटू बीटा, रेसिप्रोकल कर देंगे 1/1/3, तो ये जो है कितना जाएगा 1/1 इंटू 3/1, ये तो 3/1 आ गया, ठीक है, 3/1 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस सम ऑफ x, सम ऑफ x का मतलब कितना हो गया 7/2, 7/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया तो 3 हो गया, हमारा आंसर कितना हो गया x² माइनस 7/2x प्लस 3, यही तो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकालना था, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इसको इसमें से 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये 1/2 लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये x² हो गया 2x² माइनस 7x और ये आ जाएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा। ये भी आंसर कर सकते हैं, या तो वो वहां पे भी छोड़ सकते हैं या तो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डिवाइड, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 13 बाय अ पॉलिनोमियल g of x, the quotient and remainder were 3x plus 10 and 16x minus 43 रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड द पॉलिनोमियल g of x, ठीक है, g of x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास p of x दे रखा है, मान लेते हैं इसको हम, इस पूरे को हम p of x मान लेते हैं, ठीक है। p of x कितना दे रखा है हमारे पास 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 13, g of x हमें पता नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन को हम q of x लिख सकते हैं, क्वेश्चन को q of x लिख सकते हैं, कितना है 3x प्लस 10, और रिमाइंडर को जो है हम r of x लिख सकते हैं, r of x इक्वल्स टू 16x माइनस 43, ये 16x माइनस 43 है, 16x माइनस 43, तो gx की वैल्यू निकालनी है हमें। हम जानते हैं फॉर्मूला होता है p of x इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही चीज सेम है यहाँ पे, p of x इक्वल्स टू g of x इंटू q of x प्लस r of x, यही तो वैल्यू हमें निकालना है। तो जरा हम वैल्यू पुट कर देते हैं, p of x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 13 इक्वल टू g of x कितना है, हमें यही तो निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाई q of x कितना हमारे पास है 3x प्लस 10 और प्लस r of x कितना हमारे पास दे रखा है 16x माइनस 43। अच्छा, ये प्लस में है तो इस तरफ आने के बाद पूरा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ ले आते हैं 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x, प्लस 5x है तो यहाँ पे ये प्लस का 16x इधर आने के बाद माइनस का 16x हो जाएगा, और माइनस 13 है और ये माइनस 43 है तो इधर आएगा प्लस 43 आ जाएगा। ये किसके बराबर हो गया g of x इंटू 3x प्लस 10 के बराबर हो गया। तो अब हम देख लेते हैं 3x³ प्लस 4x² 16 में से 5 माइनस करें तो माइनस का 11x
और 43 में से 13 को करेंगे तो ये प्लस का 30, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर का किस चीज में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा 3x प्लस 10 से। तो ये हमारे पास g ऑफ x हो गया 3x क्यूब, ठीक है, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 अपॉन में 3x प्लस 10 हो गया। ठीक है, अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, कितना दे रखा है ये 3x प्लस 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 को, तो हम 3x को कितना से करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर को 3x को x स्क्वायर से करेंगे तो ये 3x क्यूब हो गया। ये x स्क्वायर को फिर 10 से करेंगे तो प्लस का 10x स्क्वायर हो गया। साइन चेंज कर देते हैं, ये कट गया, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस का 6 स्क्वायर, और ये जो है माइनस का 11x और ये प्लस का 30 भी आ गया। तो ये 3x में कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो है रिजल्ट क्या आ जाए, माइनस 6x स्क्वायर। तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 के टेबल में कितना से आता है, ये 2 से, और साथ में x भी कर लेंगे। तो 2x को 3x से करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर माइनस 2 10 टू जा 20x आ गया। ये माइनस प्लस में हो गया और ये माइनस प्लस में हो गया, ये कट गया। 20 में से 11 माइनस करेंगे तो 20 में से 11 माइनस करेंगे तो ये प्लस का 9x हो जाएगा और ये प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, साथ में 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 टाइम्स में आता है। 3 3 जा 9x और 3 10 जा 30। तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्लस का 7, तो माइनस माइनस ये तो कट गया। तो हमारे पास g ऑफ x किसकी वैल्यू निकालनी है, g ऑफ x की वैल्यू। देयरफॉर g ऑफ x इक्वल टू कितना हमारे पास निकल गया, ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। और इस तरह से जो है ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू निकालना है। हमारे पास क्या पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पे p ऑफ x इक्वल्स टू दे रखा है kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, हमारे पास k है, b का वैल्यू कितना है 4 है, और c का वैल्यू भी कितना है 4 दे रखा है। तो सम निकाल लेते हैं। सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, ये माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी के जगह पर 4 और ए के जगह पर के है, और साथ में क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया प्रोडक्ट, देख लेते हैं। प्रोडक्ट है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी अपॉन में ए। सी का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 4 और ए का वैल्यू दे रखा है के। तो हमें एक साथ में ये भी रिलेशन दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 24। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रहता है तो ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही हमने फॉर्मूला का यूज कर लिया 24। तो ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, माइनस 4 अपॉन में के का होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 4 अपॉन में के, ये किसके बराबर है 24। अब इसको ब्रैकेट हटाते हैं तो 4 4 जा 16 अपॉन में के स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 अपॉन में के इक्वल टू 24। एलसीएम ले लेते हैं तो ये के स्क्वायर आ गया, तो ये 16 हो गया माइनस के स्क्वायर को के से अगर डिवाइड करें तो के बचेगा, तो यहाँ 8k हो गया इक्वल टू 24। आगे देख लेते हैं तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो 16 माइनस 8k माइनस 8k इक्वल टू 24 के स्क्वायर, सबको एक तरफ ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 24 के स्क्वायर, माइनस है तो इधर प्लस में 8k और ये प्लस है तो माइनस में 16 इक्वल टू 0। 24 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8k माइनस 16,
सम में से कुछ कॉमन है क्या, 8 8 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 8 3 जा 3k स्क्वायर प्लस 8 1 जा k माइनस 8 2 जा, ये कितना बच गया, ये 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना 1, तो ये 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k, 3k में से 2k माइनस करें तो 1k बचेगा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3 और k कॉमन ले लेंगे तो ये k प्लस 1 आएगा और ये माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3k माइनस 2 और ये k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू या तो ये प्लस है तो माइनस 1 आ जाएगा, या तो ये है 3 तो ये हो जाएगा k का वैल्यू कितना, ये प्लस का 2 आ जाएगा अपॉन में k इक्वल टू 2 अपॉन में 3। ये दोनों में से कोई एक आंसर हमारा आ जाएगा, k का वैल्यू -1 और k का वैल्यू 2/3। और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k satisfying the relation अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 21/4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, यह देख लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल p ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, साथ में ये भी दे रखा था यहाँ पे जो है a का वैल्यू कितना है 2 है, b का वैल्यू कितना है 5 है, c का वैल्यू कितना है k है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा सम माइनस b अपॉन में a माइनस 5/2 अल्फा इंटू बीटा c बाय k बाय 2। तो यहां दे रखा है, साथ में ये भी दे रख रहा है ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कुछ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस पूरे को -2ab, अभी ये फॉर्मूला मैंने बताया है यहाँ पे, और प्लस का ये अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 21/4। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना दे रखा है यहाँ पे, -5/2 का होल स्क्वायर, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, तो ये कितना दे रखा है, ये k अपॉन में 2 का k अपॉन में 2 21/4। इसको इस तरफ ले आते हैं, 25 5 जा 25 अपॉन में 2 2 जा 4, और ये प्लस है तो इधर का माइनस हो जाएगा 21/4 इक्वल टू k अपॉन में 2, क्योंकि ये माइनस है इस तरफ आने के बाद ये प्लस में आ जाएगा, ये इस तरफ आ गया। एलसीएम ले लेंगे तो 4, तो 25 माइनस 21 k/4 यहाँ पे कितना है, k/2, ठीक है k/2 ही है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं 21/4 तो ये 4 अपॉन में 4 और ये k/2 है तो ये तो कट गया k/2, तो k का वैल्यू ये इस तरफ आने के बाद 2 आ रहा है। ठीक है, k का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 2 1 जा 2, देयरफॉर k इक्वल्स टू 2, यही तो हमें आंसर निकालना था। और इस तरह से ये प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 ये भी हमने आज के वीडियो में कंप्लीट कर लिया। कल के वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो अब नेक्स्ट चैप्टर का होगा। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।